जिस वीडियो का था आपको इंतजार वो वीडियो ये रही है ना। जानिए सिर्फ एसएससी जेई 2023 के लिए 10 मिनट में कैसे नॉन टेक में फुल आउट ऑफ फुल या फिर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, आपके फेवरेट सर भी हैं, दीप मनी सर भी यहाँ पे हैं, जो कि दोनों हम डिस्कस करेंगे आपसे कि कैसे सर नॉन टेक को क्लियर करें या मैक्सिमम बच्चे स्कोर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपसे कल भी बच्चे मिलने आए है ना, एसएससी जेई पहले भी मिलने आए, तो जिन्होंने भी टॉप मारा है या सिलेक्शन लिया है सीपीडब्ल्यूडी या बाकी किसी भी पोस्ट पे, तो उनका नॉन टेक वाला पोर्शन बहुत अच्छा हुआ है। तो दीप सर अभी क्या करें बच्चे, थोड़ा सा आप भी बताओ और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है दीप सर की 100 नंबर का पोर्शन है। करेक्ट। और 100 नंबर टेक के हैं, 100 नंबर नॉन टेक के, 50-50 वेटेज। बिल्कुल। तो 100 नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है सर 50-50 के। अपना 50-50 हो गया इसमें भी। यस करेक्ट। ये जीएस वाला सेक्शन हो गया और ये रीजनिंग वाला हो गया। राइट। और आप तो जीएस में यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर ले रहे हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पोर्शन है ना वो आता तो है लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाता है बायो, तो वहाँ या तो बच्चे छोड़ते हैं सर या स्किप करेंगे या गलत करेंगे, यही दो ऑप्शन बचते हैं, सही नहीं कर पाते वो। तो आप, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, आप ये बता दो कि होलिस्टिकली 50 को कैसे टैकल करें। ठीक है। तो पहले आप अपना पोर्शन बता दो सर, जीएस में कैसे बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, या आपके वाला पोर्शन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें फुल आउट टू फुल कैसे खींचे। देखिए, देखो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये पता रहे सर कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। राइट। अब क्या है कि जैसे अपना ना डेली बेसिस पे सेशन जाता है, मॉर्निंग में मेरा 9 से 10 सेशन है, राइट, 10 से 11 फिर आपका भी सेशन आता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखें। और जो अभी मेरी सीरीज चल रही है, मैं एसएससी जेईई की सीरीज चला रहा हूँ, इससे पहले मैंने आरआरबी की सीरीज चलाई थी। करेक्ट। तो एसएससी जेईई की सीरीज चलाने से ये फायदा हुआ है बच्चों को ना, उनको अब आइडिया लगे कि बायो से क्वेश्चंस अगर देखने को मिले तो किस टाइप के मिल रहे हैं, फिजिक्स से कैसे हैं और केमिस्ट्री से कैसे हैं। अब कैसे से क्या फायदा, कैसे से ये फायदा है कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे वो सेशंस देख रहे हैं तो हमको आइडिया लग चुका है कि बायो से कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं सेल वाले चैप्टर की बात कर लेता हूँ सर। जी सर। सेल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया, वहां से आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के बार बार पूछ ले रहा है। जैसे कि विटामिन सी का इतना कॉमन सा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी समस्या हो जा रही है, या फिर इन ऑप्शंस में से। यस दैट्स राइट, देख रहे हो, मतलब वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। मेरे एक्चुअली गाइस याद नहीं था, मैंने सर का सेशन देखा था तो उसमें से मेरे को, क्योंकि सर के यूट्यूब पे सेशन से भी आप सीख सकते हो, है ना। और मेरा अगला क्वेश्चन सर ये भी था, क्या सिर्फ बच्चे यूट्यूब से पढ़ के निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं? ये भी, इसका भी आप जवाब दे दो तुरंत, क्योंकि बच्चे इसका भी एक्सपेक्ट करते हैं। करेक्ट कि हाँ यूट्यूब से पढ़ लें अगर आप क्लास को, तो वहां से सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं ना दोनों ही चीजों में बोलूंगा सर, बच्चे ना दो टाइप्स के हैं अपने पास। पहली कैटेगरी वो है कि सर उनका ना देखो बेस पहले से तैयार है, दे जस्ट वांट अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन। उनको बस ये पता लगना चाहिए कि सर मुझे ना किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और मैं ऐसे कट से बस ये पढ़ूं और मेरा हो जाए काम। तो रोजाना वो भले ऑफिस आवर्स में हो, कुछ भी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे सेशन देखें, उनको आइडिया लगे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे देख रहा हूँ पीवाईक्यू, उसके अकॉर्डिंगली मैं देख लूंगा मैं ना ये चीजें छोड़ने वाला हूँ और ये चीज करने वाला हूँ। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट, जो मैंने टर्म यूज किया ना, क्या छोड़ूंगा क्या पकड़ूंगा, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना अगर मैंने केवल वही चीजें पढ़ के जा रहा हूँ, मैंने स्ट्रेटजी बना ली, मुझे दिख रहा है कि बायो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे आइडिया लग चुका है कि अच्छा जैसे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है बड़ा कॉमन कि सर रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि R इक्वल टू रो इनटू L बाई ए। तो यहाँ पे सर ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे पढ़ले टॉपिक्स पकड़ूंगा जहां से एग्जामिनेशन बार बार पूछ रहा है। अब मैंने अगर वही टॉपिक्स पकड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन टॉपिक्स को भी स्किप कर सकता हूँ। मुझे लगता था ये तो बहुत खतरनाक है, मैं ना छूं तो। और ऑब्वियसली मैन, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, मेरा एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में आ चुका है, तो मैं उस पोर्शन को छोड़ देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर लेंगे। और जीएस में बच्चा क्या सोचता है कि ना मोटी मोटी बुक्स पकड़ेंगे, पढ़ने लगेंगे और सर वहां पे आ जाती है समस्या। मतलब मैं कंक्लूड कर देता हूँ सर की बातों को कि इंपॉर्टेंट ये है कि छोड़ना क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि करना क्या है। करना तो सबको ही पता है कि सभी कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट वो भी हो जाएगा कि क्या छोड़ना है। जैसे एक इकोनॉमिक्स आती है सर जीएस में, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, बट इकोनॉमिक्स के तो एक दो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, बट उससे ज्यादा तो पॉलिटी दिख रहा है सर, हिस्ट्री दिख रहा है ना, ज्योग्राफी दिख रहा है, साइंस वाला पोर्शन दिख रहा है ना। साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गए, साइंस में भी 3 सब्जेक्ट। हाँ, तो अगर इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले इनको खत्म कर लो ना आप। और ये कैसे पता लगेगा, सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस हैं उस पार्ट को कवर अप कर लो। और प्रीवियस ईयर के लिए सर की क्लास ये करा ही रहे हैं, है ना, डेली बेसिस पे अपनी क्लास हो रही है, मंडे टू फ्राइडे 9 से 10 और 10 बजे फिर सर का सेशन। तो सर आप रीजनिंग वाले पार्ट पे भी आ जाओ एक बार। हाँ, रीजनिंग वाले में देखो क्या है कि रीजनिंग वाले में जैसे हम करते हैं कवर अप, है ना, तो रीजनिंग वाले में दो चीजें आ रही हैं आपकी। एक तो पहली बात ये है वर्बल वाला पोर्शन सर, जिसमें सिलोजिज्म और आपने भी पढ़ा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वर्बल से पूछे जा रहे हैं। नॉन वर्बल में आ रहा है सर इमेज वाले क्वेश्चंस, जो इजी होते हैं, आराम से यहाँ से टैकल कर सकते हो आप। एक तीसरा पोर्शन भी आता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग LR, जिसमें अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये हल्के से ट्रिकी और हल्के से मॉडरेट डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर इस पोर्शन से आ रहे हैं तो आपको पहले ना सबसे पहले ये खत्म करना होगा।
आप कहीं से ही करो, बुक से करो, नोट से करो, पेड से करो, एप्लीकेशन से करो, कुछ भी, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, ये वाला पोर्शन पहले सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ है और सबसे इजीली आप कवर ये कर सकते हो। तो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है ना, एनालॉजी है, ये सारा पार्ट इसमें वर्बल पोर्शन में जाएगा। और यहाँ से कवर करने के बाद देन स्विच टू द नॉन वर्बल, जो आप इजीली कवर कर पाओगे। जैसे कि मतलब फिगर वाले क्वेश्चन से आपको देख के आइडिया लग जाएगा मिरर इमेज क्या है ना, थोड़ा इमेजिनेशन यूज करोगे, इम्बेडेड फिगर क्या है ना, सीरीज को कंप्लीट करना है, वो सब बेसिक बेसिक बच्चों वाले सवाल होते हैं, उनको आप कवर करो। देन उसके बाद आप शिफ्ट करो सीधा नॉन वर्बल एलआर वाले पोर्शन पे, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अजम्पशन आते हैं। एक आपको अजम्पशन दे जाएगा, मतलब स्टेटमेंट दे दिया, उसके नीचे 2 अजम्पशन है, वहाँ अजम्पशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपको यूज होगी। और वहाँ आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट के बाद ये मैं अजम्पशन निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये सारे कवर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सीधी सीधी बात कर लेता हूँ मैं। एक ऑप्शन तो आपके पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब से आप डेली पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यूट्यूब देखो एक 2-3 तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं यूट्यूब में। एक तो सर वो होता है, एड्स आने लगते हैं बीच में, राइट। तो बच्चे क्लास ले रहे हैं और एड्स आया, कहीं और चले जाते हैं, फिर वो है ना 2-3 घंटे उनके उसमें निकल गए, और फिर वो सोचते हैं कि हमने 2-3 घंटे पढ़े हैं, बट वो एक्चुअली पढ़े नहीं होते हैं। हाँ, एक तो ये पोर्शन आता है कि हाँ भाई यूट्यूब से दिक्कत हो रही है। एक यूट्यूब से एक दिक्कत हो रही है कि जैसे आप पढ़ रहे हो और आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है और आप सीधे क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो वो जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो आपका मिस है, मतलब, राइट, है ना। तो आपने क्वेश्चन लगा लिया, आपको लगने लगा कि नहीं नहीं सही हो गया चैप्टर, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने जब तक कॉन्सेप्ट वाला नई चीजें सीखी टीचर से, तो वो इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, बट वो आपका कवर नहीं हुआ, आपको फील होने लगा कि कवर हो गया, बट आप सीधे जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपको परेशानी दिखेगी वहाँ। राइट, ठीक है, तो सर एक तो तरीका इनके पास है कि यूट्यूब से पढ़े मैं, अगर जिनका बेस क्लियर है ना, राइट, तो वो यूट्यूब से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखना, तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है। तो यहाँ पे सर फायदा भी बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जब यूट्यूब पे सेशन है तो सर वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, कभी एक पर्टिकुलर पार्ट से आ गया, कभी इस वाले पार्ट से आ गया, तो मुझे ना सीक्वेंस ऑर्डर में मैं जब तैयारी करता हूँ तो मुझे पता रहता है, अच्छा आज मैंने सेल पढ़ लिया, ओके मेरी अब तैयारी हो चुकी है, अब मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, अच्छा मेरा ये वाला पोर्शन वीक रह गया, तो इस वाले चैप्टर में से इस टॉपिक को मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, सर मुझे ये डाउट था, प्लीज हेल्प कर देंगे। हाँ, और हमने हेल्प कर दी, सॉर्टेड, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, न्यूट्रिएंट। सही बात और फिर वो सीक्वेंस ऑर्डर बना चला जाता है। सही बात और इस सीक्वेंस ऑर्डर सर अपनी पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सर आप एक बार प्लीज बता दीजिए हमारे फिर वो बैचेस कब के हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज ईद भी आपको सभी को पता है, एंड सभी को ईद की शुभकामनाएं। तो करना क्या है, देखो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, जो भी लिंक नहीं, मतलब आप गूगल क्रोम, हाँ सिंपल, किसी पे भी चले जाओ, क्रोम पे चले जाओ, सीधा आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट ओपन करनी है ना। जैसे आप adda247.com सर्च करते हो तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला AE एंड JEE सेक्शन आप ही के लिए, इस पर क्लिक करते ही ये सारे एग्जाम्स खुल जाएंगे एक साथ, और इधर ब्रांच दिख जाएगी आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सब कुछ दिख जाएगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिकल से, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल पे जाना पड़ेगा सर, टिक कर दिया। हाँ, तब कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो जैसे अभी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आज ईद भी है, तो आपके लिए एक मौका और है सुनहरा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि आज डबल वैलिडिटी भी है हर एक क्लासेस पे आपको, चाहे आप महापैक ले रहे हो, चाहे इंडिविजुअल कोर्सेज ले रहे हो, तो किसी भी ब्रांच पे जाओ आप, जो भी ब्रांच है, एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने चूज किया मान लो सिविल इंजीनियरिंग, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिविल के दिखते हैं मेरे को। तो सिविल में सर जैसे SSC JEE है, SSC JEE पे जैसे ये बच्चे क्लिक करते हैं तो ये सारे इनके सामने कोर्सेज खुल जाते हैं। एक तो महापैक, जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स कवर्ड है विद टेस्ट सीरीज, एक 5-in-1 अटल बैच, जो कि आपको पता ही, हम क्लासेस में पढ़ा ही रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 5-5 एग्जामिनेशंस एक साथ आ रखे हैं ना। करेक्ट। बट सर इंपॉर्टेंट जो है वो फाउंडेशन है, क्योंकि अगर फाउंडेशन इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो जैसे 2022 में बहुत सारे बच्चे आउट हुए हैं लास्ट में जाके, वो वाला हसर दोबारा ना हो, इस वजह से फाउंडेशन अपना मजबूत करना जरूरी है आपको। तो जैसे आप फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो सर ये 2499 का दिख रहा है JN75 कूपन कोड लगने के बाद, बट एक कूपन कोड और है दीप सर के पास। दीप सर एक बार बच्चों को बता दो वो मैजिकल कूपन कोड क्या है एक बार। सर हमारे पास 2 कूपन कोड्स है वो मैजिकल। अरे वाह, तो पहला आप बता दो क्या है, Y 723 723 अगर आप लगाते हो, Y 723, स्मॉल में लगाओ कैपिटल में लगाओ, आपकी मर्जी है, बट उसके बाद अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करते ही आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 2299 का, है ना। तो ये मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम प्राइस है जो आप पे करोगे, बस इतना ही, है ना, इसके ज़्यादा अलावा कुछ नहीं पे करना। तो एक कूपन कोड, ये एक कूपन कोड है इसमें, जैसे आप रिमूव करके इसको दोबारा यहाँ पे एंटर करते हो तो Y 516 आप लगाओगे, उसके बाद इसको भी अप्लाई करोगे, सेम लॉजिक में ये भी वही करेगा, देखो, है ना। राइट।
सेम टू सेम दोनों कूपन कोड से सेम टू सेम प्राइस ही आपको मिलने वाला है, सेम टू सेम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और इनरोल कर सकते हो आप बैचेस में, आ सकते हो क्लासेस में और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, बिकॉज वो जरूरी है। राइट। अगर स्ट्रीमलाइन ही तैयारी नहीं होगी, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें आप कवर करोगे, कुछ छोड़ दोगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा एट द पॉइंट। क्योंकि ऐसा ही हुआ है 2022 में बच्चों का। प्री में उनका अच्छा स्कोर नहीं था, मेंस में उन्होंने थोड़ा ठीक कर लिया, बट फाइनल मेरिट आउट हो गए वो, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरिट आउट हो आप, पूरा एक बार इसी बार 2023 में सिलेक्शन ले जाओ। कोई पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है कि 5 साल तक तैयारी करोगे। इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है आपका ये, है ना, कि बहुत बड़ा एग्जाम में निकलेगा नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये 4-5 महीने आराम से निकल जाएगा। तो एट द लास्ट पॉइंट कंक्लूड करते हैं सर, हाँ, है ना। तो देखो, जैसे कि हमने बोला कि एसएससी जेईई की तैयारी का हमने आइडिया ले लिया। अब आपको इसी टाइप से कुछ और भी डाउट आते हैं, क्योंकि ये वाला एक डाउट था जो आप लोगों का ही था। कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, हमें प्लीज बताइए और हम उसके लिए वीडियो फिर आपके लिए लेके आते हैं। बिल्कुल, राइट। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।